लव हरियाणवी चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को प्रवीण शर्मा की तरफ से नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं जो हमारे गांव में जो जिला परिषद और बीडीसी मेंबर के इलेक्शन हुए हैं, तो वो जो आखिरी चरण चला हुआ है, कुछ ही मिनटों में जो इलेक्शन है वो हमारा एक समाप्ति के दौर पे है। तो यहाँ पे हम कुछ कैंडिडेट्स हैं, उनसे बात करते हैं किसका यहाँ पे गाँव वालों का रुझान है, किसकी तरफ उनकी किसकी तरफ उनकी जो काउंटिंग है वो स्टार्ट होगी, तो मतलब किसकी तरफ उनका रुझान रहेगा, क्या वो करेंगे। तो इसके साथ चलते हुए हम कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे कि वो किसको क्या अपनी आशंका लगाए हुए हैं, किसके साथ जुड़े हुए हैं, क्या वो किसको नीचे ऊपर उठाएंगे, किसको नीचे गिराएंगे। मतलब ये सब जितने भी कैंडिडेट हैं सबके लिए इतनी आसान बात नहीं है। फिर भी जो गाँव वालों ने जो जिनके लिए जो कुछ किया है उस पर उनकी क्या दिशा निर्देश हैं, क्या भूमिका है, किस कसौटी पे वो खरा उतरते हैं, तो कुछ ग्रामीणों से ही बात करेंगे हम अंदर जाके। नमस्कार मैम। मैम हम व्यू लेने आए थोड़े बहुत कि आज के इलेक्शन में गांव वालों ने कैसा रुझान दिया है, उसमें आपकी क्या राय है, क्या उन्होंने अपना जो मतदान है वो ठीक ठाक किया है? हाँ, यहाँ पर मतदान बहुत शांतिपूर्ण हुआ है, गांव वालों ने पूरा सहयोग दिया है। आप बाहर से आए, आपको गाँव में आके कैसा लगा? अच्छा लगा। बाहर से नहीं हूँ, मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट के। मतलब गाँव से बाहर से ही हो आप? नहीं, गांव वालों का व्यवहार अच्छा था। हाँ जी। हाँ। तो आपको किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं। मैम ने बोला कि गांव का उनके लिए बहुत अच्छा रुझान था, अच्छी रिस्पेक्ट मिली है उनको। आगे और भी है कैंडिडेट, उनसे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे कुछ पोलिंग एजेंट हैं सर आए हुए हैं, तो नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो गांव में आपका स्वागत करेंगे और हम आशा करते हैं कि गांव वालों का जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा रहा होगा। उसके लिए आपकी क्या राय रहेगी सर? क्या गांव वालों ने कोई बदसलूकी या कोई इस तरह का कोई एक्शन देखने को मिला सर? नहीं, बहुत बढ़िया इलाका है, बहुत बढ़िया जनसंख्या मिली, वोटर मिले, बहुत अच्छे तरह से बेचारों ने डिसिप्लिन में रहना पाया गया। आपकी जो गाइडलाइंस थी उसका हर तरह से फॉलो किया? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल, कोई किसी ने एतराज नहीं करा, सब ने बढ़िया तरीके से कोऑपरेट करा, हमारे को टीम ने भी और पब्लिक ने भी। तो देखो जो बाहर से हमारे पास इलेक्शन कमीशन की जो टीम आई है उसमें हमारे जो सुरक्षा बल के जो मेंबर्स आए हुए हैं उनसे हमने बात की। वो बता रहे हैं कि गांव वालों ने अच्छा सहयोग दिया, अपने जो चुनाव है उसको शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया। तो और कुछ सर कोई नई हम तो ये उम्मीद करते हैं भाई आगे भी जो चुनाव इनका बकाया है उसको भी अच्छी तरह से निपटाएं। ये हमारा जनता से अपील है भाई, भाईचारे से रह कर और डिसिप्लिन में रह कर निपटाएं, जिससे हमारा और सब भाईचारा बना रहे लोगों का और अच्छी तरह से चुनाव हो जाए। अभी जो हमारे साथ हैं एसआई रैंक पे सुरेश जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, उनसे हमने बात की। उनका जो गांव के लिए रिस्पांस दिया उन्होंने वो बहुत ही अच्छा लिया। तो इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों को भी बधाई का पात्र मानता हूं कि जिन्होंने अपना जो चुनाव था उसको एक शांतिपूर्ण ढंग से संवेदनशीलता के साथ यहाँ पे पूरा किया। जो आगे वाले जो हमारे चुनाव हैं 2 तारीख को सरपंच के या फिर मेंबरी की बात की जाए, तो हम आशा करते हैं कि गांव वाले ऐसा ही जो चुनाव है वो आगे भी संपन्न करेंगे अपना। तो आगे जाके कुछ गांव के कैंडिडेट्स हैं, उनसे बात करते हैं हम कि क्या रुझान रहेगा उनका। भाई साहब आपका क्या रुझान है गाँव में, किसकी तरफ? मतलब अभी हमारी जो पोलिंग हुई है वो 60-65% हुई है। कोई बात नहीं, वो एक व्यू ले रहे हैं हम। तो 60% 65% भी हुए हैं। तो यहाँ पे हम ये जानना चाहते हैं कि जो अब की बार जिला परिषद का जो कैंडिडेट है वो गांव से ही होगा या फिर बाहर का होगा? देखो गांव की तो उम्मीद लगाई जा रही है, गांव से ही होए। हाँ जी, हाँ जी। बाहर का तो देखो अब क्या कहा जाएगा, लेकिन गांव वालों ने तो पूरा अपना जोर शोर से गांव की तरफ ही माहौल रखा है। बाकी आगे देखो। चलो, भाई साहब ने बताया कि जो हमारा अब की बार का जो जिला परिषद होगा वो गांव से ही होने की आशंका है। तो आगे बात की जाए हमारे जो जिला परिषद के कैंडिडेट हैं मिस्टर केवल कुमार जी, उनसे बात करते हैं क्या उनकी व्यू हैं, क्या वो राय देते हैं। गांव का जो चुनाव प्रचार था वो पूरा हो चुका था, अब गांव में पोलिंग हो चुकी है तो उनका जो पोलिंग था आज का कितना संवेदनशील रहा, क्या बाहर से हमारे पास कुछ गेस्ट फैकल्टी आई हुई है, उनका गांव वालों ने कोऑपरेट किया, कितना कोऑपरेट किया, कोई परेशानी सामने नहीं आई, इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों का ये धन्यवाद करता हूँ कि इस चुनाव को बड़ा शांतिपूर्वक संपन्न किया। देखिए चुनाव तो होते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है वो गांव में भाईचारा कायम रहना चाहिए और ये एक
ये भाईचारा कायम करने का मिसाल भी कायम की है। और जो चुनाव का परिणाम कुछ भी रहे, हाँ जी, मैं पूरे गांव के सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे इतना जो स्नेह, इतना जो प्यार दिया है। वोट की कुछ बात नहीं है, वोट तो 5 साल बाद फिर आ जाएंगे। इलेक्शन का परिणाम चाहे कुछ भी रहे, लेकिन मैं सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूं कि केवल मास्टर को इतना प्यार और सहयोग दिया है। अभी जो हमने जो जिला परिषद के हमारे जो कैंडिडेट हैं उनसे हमने बात की, उन्होंने ये एक बहुत अच्छी बात बोली है कि भाई इलेक्शन तो अगले 5 साल में फिर आ जाएगा। जो भाईचारा है वो सबसे बड़ी चीज़ है। वो गांव वालों ने जो हमारी बाहर से फैकल्टी आई हुई है भाई, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारे जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स आए हुए हैं, सुरक्षा बल आए हुए हैं, उनका अच्छी तरह से स्वागत किया गया गाँव में। ठीक है, किसी की भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है। तो जो इलेक्शन हार जीत है वो पब्लिक डिसाइड करती है कि भाई किसको अपना बहुमत दे, किसको न दे, वो पब्लिक के ऊपर है। बट इनकी जो ये बात है कि भाई गांव में एक जो माहौल बनाया, उसके लिए ये पूरे ग्रामवासियों का धन्यवाद भी करते हैं। और उसके के मास्टर जी के साथ साथ हम भी गांववासियों को बहुत बधाइयाँ देते हैं कि उनके गांव में आज जो इलेक्शन हुआ बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। आगे हमारे बीडीसी मेंबर हैं, उनसे भी राय लेते हैं, उनकी क्या राय है अपने मत के लिए। सर, हमारे गांव के अंदर जो भी हमारे मतदाताओं ने हमारे प्रति जो प्यार जताया है उसके हम बहुत ही आभारी हैं। वो तो हमारी गिनती के टाइम पता चलेगा कि किसने हमारे को ज़्यादा प्यार दिया। जो हमारे से थोड़े बहुत रूस थे उन्होंने हमारे लिए भाई मत का प्रयोग नहीं किया, लेकिन भाईचारा हमारा उनके साथ कामयाब रहेगा। और जो हमारा गांव बलियाली है बहुत ही शांतिपूर्वक चुनाव करवाता है। भाईचारा कामयाब करने के सबके मन के अंदर भावना होती है। और देखो मैं भी जो जैसा बीडीसी मेंबर है हमारे, उन जयवीर जी, उनसे बात की, उन्होंने बताया कि जो हार जीत है वो तो एक अलग मैटर है। बट हम भी ये बोलना चाहेंगे, गांव वासियों से निवेदन भी करेंगे कि भाई पोलिंग हो चुकी है, इस बात के लिए भाई मेरा वोट नहीं डाला, उसका वोट डाला है, इस बात के लिए गाँव में भाईचारा खराब बिल्कुल भी नहीं किया जाए। जो पोलिंग है वो अगले 5 साल में फिर से दोबारा होगी, फिर से मौका मिलेगा। चलो अभी हम डीएसपी साहब से भी बात करते हैं कि उनके क्या विचार हैं। सर एक मिनट। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम जानना चाहेंगे कि जो गांव में पोलिंग हुई है क्या वो शांतिपूर्ण ढंग से हुई है? बिल्कुल गांव में नहीं, पूरे भिवानी जिले के अंदर बिल्कुल निष्पक्ष पारदर्शिता से चुनाव हुआ है। इसके लिए मैं जो डीएसपी सर हैं हमारे या उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको बधाई का पात्र मानता हूं कि आज पूरी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा जो चुनाव था वो शांतिपूर्ण ढंग से चला हुआ है। जिसके लिए सभी जो सुरक्षा बल हैं, मैं उनका अपनी तरफ से भी और हमारे गांव की तरफ से कि भी उन्होंने इतनी जो हमारे गांव को प्रायोरिटी दी, इतना पुलिस बल तैनात किया गया कि उनमें सभी जो हमारा चुनाव प्रचार था वो पूरा हो चुका था और जो चुनाव की पोलिंग थी वो भी अच्छी तरह से बीती है। तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जिसके लिए भाई गांव को ये बताया जाए कि भाई जो हमारे सर खड़े हैं अभी उनसे बात कर देंगे कि ये बोला जाए कि उस गांव में ये छोटी मोटी घटना हमें देखने को मिली। तो क्या सर ऐसा कुछ किसी गांव में छोटी मोटी घटना नहीं, किसी गांव में कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। बड़े शांतिपूर्वक और निष्पक्ष पारदर्शिता से वोटिंग हुई है आज के दिन। कोई ऐसी कोई घटना नहीं हुई, बिल्कुल सुख शांति से। तो आप आगे वाले जो इलेक्शन के लिए क्या विचार प्रस्तुत करेंगे सर? जो 2 तारीख यही करेंगे, आने वाले जो 2 तारीख को वोटिंग होनी है सरपंचों की और मेंबर पंचों की, वो भी बड़ी सुख शांति से पीसफुली होगी। उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। जो शरारती तत्व होंगे उनके सख्ताई से निपटा जाएगा उनके साथ। और सभी हमारे सिपाही से लेके अपने एसपी तक सभी ने मेहनत करी है। और हमारे एसपी साहब माननीय श्री अजीत सिंह शेखावत साहब के दिशा निर्देशानुसार और डीसी साहब के दिशा निर्देशानुसार बिल्कुल पीसफुल इलेक्शन हुआ है। और ये जैसे कि आप देखते हो, ये गांव है अति संवेदनशील गांव है। 10 बूथ हैं इनके, 7 बूथ इसी स्कूल के अंदर हैं और 3 बूथ अलग दूसरे स्कूल में है। और लोगों ने भी बड़ा सहयोग किया और शांतिपूर्वक उन्होंने वोटिंग की। और आगे भी लोगों से यही उम्मीद करते हैं, गांव वासियों से, बिल्कुल शांतिपूर्वक और भाईचारा बना के वोटिंग करें। तो अभी हमारे सर से बात की, उन्होंने बताया आपकी बार में सरकार की जो एक पॉलिसी थी कि किसी भी कैंडिडेट हो या वोटर हो उसको फोन अलाउड नहीं किया गया। ये सरकार की बहुत अच्छा रूल था जिसके कारण जो अफवाहें हैं वो अंदर से बाहर न जाएं और बाहर से अंदर न आए। और इससे जो चुनाव पर जो
चुनाव नतीजे होंगे वो पारदर्शी घोषित होंगे, जिसके कारण किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई एलिगेशन नहीं, इसने वो करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ताकि यहाँ पे जो टाइम है अभी हमारे पास वो 6 बजने वाले हैं और बलियारी गांव में ऐसा जो देखने में आया कि अभी तक जो बुजुर्ग हैं उनकी जो वोटिंग है वो अभी तक पेंडिंग हो और अभी तक चली हुई है। तो हम आंटी जी से बात करेंगे। आंटी जी, आप इतना लेट कैसे? अच्छा, तो इनको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो हम बात करें कि अभी तक हमारे गांव में जो बलियाली गांव है उसमें अभी तक पोलिंग चली हुई है। तो देखो, जो चुनाव के प्रति एक जो रुझान होना चाहिए ग्रामीण का, वो बलियाली गांव में देखने से ही मिलता है हमें कि 6 बजे तक लास्ट स्टेज पे आके भी अपनी पोलिंग को अमली जामा पहनाने आए हैं कि भाई किस कैंडिडेट का एक वोट से क्या पता उस कैंडिडेट की जीत हो जाए या किसी दूसरे के कंपैरिजन में उसको एक वोट ज़्यादा मिल जाए। तो हम ग्रामीणों का धन्यवाद करते हैं। और आज जैसे हमने इस गांव की जो पोलिंग देखी है वो 60 to 65% पोलिंग हुई है हमारी। तो आगे ग्रामीणों से निवेदन करूंगा कि ये आपका आधा एक जो वोटर कार्ड है वो आपका एक अधिकार है, इसको पूर्णता से निभाएं। आप जो जिसको चुनेंगे ना आगे के 5 साल उसी कैंडिडेट को आपके गांव का विकास करवाना है, ठीक है। वो क्या क्या आपके लिए लेके नई नई योजनाएं भी आ रही हैं सरकार की। अगर सरपंच प्रत्याशी आपका अच्छा दावेदार ही नहीं होगा तो आप किसी भी कैंडिडेट को बना देंगे, उसको खुद को ही नहीं पता कि सरकार की योजना क्या है, तो वो आप तक कैसे पहुंचाएगा। तो मैं तो ग्रामीणों से यही निवेदन करूंगा कि आगे जाके जो पोलिंग बूथ पे आओ, जैसे ही हमारा 2 तारीख का सरपंची का और मेंबरी का इलेक्शन है, तो किसी अच्छी कैंडिडेट को चुन के 100 का 100% चुनाव कीजिए आप, ताकि मतदाता है जो उसका अधिकार हो वो भी पूरा हो और आपको एक शिक्षित और एजुकेटेड गांव का एक दावेदार मिले। धन्यवाद।